नमस्कार, आप देख रहे हैं पब्लिक वार्ता 24 न्यूज। आइए देखते हैं आगे की खबर। आज आपने मुफ्त आरोग्य शिविर का आयोजन किया था, मगर यहाँ पे आने पे पत्रकारों को लगा कि आरोग्य शिविर आपका खंडित हो चुका है, बंद हो चुका है, और जबकि आपने पत्रकार कॉन्फ्रेंस लेने का भी आह्वान किया था सभी पत्रकारों से। क्या वजह है? सभी पत्रकारों का सबसे पहला मैं धन्यवाद मानूंगा, क्योंकि आप हमेशा सबसे पहली बात तो सारे पत्रकार एक समाज सेवक भी है और सारे पत्रकार समाज की एक आईना भी है। आपने देखा कि किस तरीके से पिछले अनेक वर्षों से हम अपने आरपी न्यूज़, लाइव 24 और समाज संस्कार सेवा फाउंडेशन जो हमारा ISO सर्टिफाइड है, मैं आपके चैनल के माध्यम से यही शुरुआत करूंगा। ये ISO सर्टिफाइड है और इसकी मान्यता काफ़ी वर्षों से है। यहाँ पर पूरे महाराष्ट्र में हम इस संस्था के माध्यम से 5 रुपये से लेकर 10 लाखों तक जो पेशेंट होते हैं, जो बीमार लोग होते हैं, किसी भी प्रकार का कोई कार्ड नहीं लगता है, आरोग्य कार्ड, आधार कार्ड, सिर्फ आधार कार्ड के ऊपर हम उनका इलाज करते हैं। और विभाग में अलग अलग मुंबई के अलग अलग जगहों पर ऐसा मेडिकल कैंप करते हैं। हमने वार्ड क्रमांक 43 में पिछले कई दिनों से मेडिकल कैंप आयोजित किए थे। आप सभी पत्रकार वहाँ पर आए थे, मीडिया में, अखबारों में आपने सारी खबरें चलाई हैं। अब जब इसका अच्छा प्रतिसाद मिल रहा है, लोगों की मांगें बढ़ रही हैं, लोग मुझे फ़ोन कर रहे हैं, लोग बोल रहे हैं कि हमारे यहाँ लगाओ, हमारे यहाँ लगाओ, जबकि हमने इसको पूरी तरीके से मुफ्त रखा हुआ है। क्योंकि लोगों की मांग है, जो किसी ने नहीं किया, वो अगर हमारे माध्यम से, अगर वार्ड क्रमांक 43 की मुंबई की जनता अगर हमसे मांग रही है और हम उसके लिए कैपेबल हैं, हम उनके लिए वो फ्री ऑफ मेडिकल चार्ज उनके घर पे, उनके दरवाजे पे लेके जा रहे हैं। अब ये जब लेके जा रहे हैं तो खंडित हुआ। आपने कहा यहाँ के पूर्व नगर सेवक जो भारतीय जनता पार्टी के हैं, उनको पता नहीं क्या तकलीफ है मुझसे। और पहले तो मैं उनके साथ ही था, ये आपने सबने देखा है 2017 के चुनाव में मैं उनके साथ था। मैं उनके लिए अपना जीवन निछावर किया था। मैंने दिन रात मेहनत करके उनके लिए काम किया, उनको मैंने नगर सेवक बनाने के लिए प्रयत्न किया और भगवान की दया से भगवान ने हमारी सुन ली थी। और 2017 में मैं नाम जाहिर करता हूँ, विनोद उदय नारायण मिश्रा वो नगर सेवक बने। और नगर सेवक बनने के बाद 1 साल तक उन्होंने बहुत अच्छा काम किया, जिसमें मैं भी था। और धीरे धीरे करते 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 वो कहीं ना कहीं भटक गए, जनता को दिए हुए सारे वादे वो भूलते ही चले गए। ऐसा करते करते जो मेरा आप मिशन जानते हो, मैं नशे के खिलाफ पूरे महाराष्ट्र में काम करता हूँ। ड्रग्स, चरस, गांजा, अफीम, MD के खिलाफ मैं धरना आंदोलन आज़ाद मैदान में कर चुका हूँ, बहुत सारी चीज़ें माध्यम में कर चुका हूँ। पर नगर सेवक बनने के बाद दूसरे साल में उन्होंने मुझे भी शौक का झटका दे दिया, 440 वोल्ट का झटका दिया, कि उन्होंने मुझे कहा कि राजेश, वार्ड क्रमांक 43 में गांजा बेचने वाले, चरस बेचने वाले, गुटखा बेचने वाले और अवैध जो बांधकाम करते हैं, उनके खिलाफ तुम कार्रवाई नहीं करोगे, तुम उनके साथ रहोगे। एक बार उन्होंने अपने कार्यालय पे 2019 में एक मीटिंग लगाई और वहाँ पर मुझे अचानक बुलाया और मुझे वहाँ पे उन लोगों के साथ महीना हफ्ता वसूल करने के लिए उन्होंने खुद बिठाया। ये गुटखा बेचता है, ये गांजा बेचता है, ये चरस बेचता है, ये अनलीगल माफिया है, कंस्ट्रक्शन करता है, तुम महीना बांध लो, तुम्हारा इनकम शुरू हो जाएगा। मैं नगर सेवक बना हूँ, तुम्हारा इनकम चालू कर देता हूँ, तुम अपना रोजी रोटी कमाओ, 2 पैसा कमाओ और शांति से जियो, इनको भी जीने दो। पर मेरा वो दिन 2019 का और आज का, मैंने उनसे बहुत बहस की। मैंने कहा कि मेरे जीवन में कब मैं नशे के खिलाफ आंदोलन जारी रहूँगा। मैंने नशे के खिलाफ आवाज़ उठाने का शुरू रखा है। और हराम का पैसा, जो नशे का पैसा, जिसके वजह से हमारी आने वाली पीढ़ी बर्बाद हो रही है, बच्चे बर्बाद हो रहे हैं, जो नशा बेचते हैं, जो चरस, गांजा, अफीम, गुटखा बेचते हैं। आज तो मैं खुली तौर पे बताऊंगा कि महाराष्ट्र की सरकार और देश के उज्जवल प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने हमारे महाराष्ट्र में नहीं, देश में कायदा लाया है कि जिन्होंने भी नशे के खिलाफ अगर कोई बेचता है, बिक्री करता है, तो उस पर मकोगा की तरह कार्रवाई की जाना चाहिए। पर उन्हीं के पार्टी के, भारतीय जनता पार्टी के नेता जो वार्ड क्रमांक 43 के नगर सेवक है, वो उनको संरक्षण देते हैं और उनको बचाने का काम करते हैं। जहाँ जहाँ मैं कार्रवाई के लिए बात करता हूँ, पुलिस को डराते हैं, CM साहब की धमकी देते हैं। उनका एक ही डायलॉग हमेशा बहुत फेमस है, आपको भी मालूम होगा, बोल लगाओ क्या,
फ़ोन लगाओ क्या, पता नहीं मुख्यमंत्री साहब के पास दूसरा कोई काम है नहीं, सिर्फ वही फ़ोन करेंगे और उनका ही फ़ोन का जवाब देंगे। मेडिकल कैंप बहुत सारे किए, बहुत सारे करता रहूँगा। आज पुलिस के माध्यम से इस मेडिकल कैंप को रोकने का काम किया गया। विनोद उदयनारायण मिश्रा ने कंप्लेन की, कल भी की थी, कल भी मुझे यहाँ से पुलिस लेके गई। मैंने बताया कि मेरे पास लेटर है, मैंने पुलिस को लेटर दिया है, चुनाव आयोग को लेटर दिया है, महानगर पालिका को लेटर दिया है, और लेटर देने के बावजूद क्या उनका कोई कर्तव्य नहीं बनता? अगर आचार संहिता की बात करते हो आप, तो आचार संहिता अगर यहाँ पे लागू होती है तो आप ऊपर देखिए कहाँ पे कौन सी पार्टी का बैनर लगा है। मैं सभी से एक बार दिखाना चाहूँगा कि ऊपर दिखाइए कि कौन सी पार्टी का बैनर लगा हुआ है यहाँ पे, कौन सी पार्टी का प्रचार चल रहा है यहाँ पर। यहाँ पर लोगों का भला, लोगों की आरोग्य की चिंता। यहाँ पे बच्चे, छोटे छोटे बच्चे आए, अपने आंखों का चेकअप कराए। बहुत सारे वरिष्ठ नागरिक आए जिन्होंने अपना शुगर का टेस्ट कराया। ये सारा मुफ्त देने का मुझे क्या भोगना पड़ रहा है? इस आरोग्य केंद्र, आरोग्य की शिविर को रोकने का काम, इतनी घटिया सोच। लोगों का काम कर रहा हूँ मैं, लोगों का भला कर रहा हूँ मैं, ये मेरे परिवार है। वार्ड क्रमांक 43 के लोग मेरे परिवार से हैं। मैं इनके खून का रिश्तेदार नहीं हूँ, पर मैं इनका भाई हूँ, इनके परिवार का हिस्सा हूँ। अगर मेरा परिवार मुझे बोलता है कि मैं हमारे यहाँ पे परिवार पे जाओ, और महानगर पालिका का जो बंद पड़े हुए दवाखाने हैं जहाँ पर इलाज नहीं हो रहा ढंग से, मैं उनके दरवाजे पे लेके आ रहा हूँ महानगर पालिका का उपचार। और प्राइवेट जिससे काम कर रहा हूँ, जो टेस्ट में यहाँ पे करा रहा हूँ, उसका मूल्य एक बार का 6,000 से 7,000 रुपये मैं वहाँ पर फ्री में कर रहा हूँ। पता नहीं उनके पिछवाड़े में कौन सा दर्द हो रहा है। ठीक है, ये तो बात विरोध की हो गई। जयेश को अपने चुनाव मैदान में उतारा है, क्या सोच के उतारा है और क्या रणनीति है? अब सोच तो मेरी 2017 से ही चालू हो गई थी। मैंने कहा था कि मेरे भैया विनोद उदयनारायण मिश्रा नगर सेवक बन गए। अब जो मेरा मिशन था, जो मेरी मांगे थी, जो लोगों के लिए चीज़ें थी, वो पूरी होंगी। धीरे धीरे उन्होंने मुझे साफ करने का कार्यक्रम कर दिया। अब जब मैंने नशे के खिलाफ में बोलने लगा तो ये मेरे खिलाफ षड्यंत्र रखने लग गए। मुझ पर पहला केस विनोद उदयनारायण मिश्रा की वजह से हुआ, दूसरा केस विनोद उदयनारायण मिश्रा की वजह से हुआ। अरे इतने जब केसेस कर करके मेरी क्रिमिनल छवि बना के मुझे तड़ीपार भी करने का काम मैदान में या विकास करने के बाद? राजनीति में बदला, ये तो मुझे सिखाया ही नहीं है। मैं राजनीति में विकास के लिए उतरा हूँ, और विकास कैसे करूँगा ये भी मैं आपको बताऊँगा। कुछ दिनों पहले जो हमने ओमकार बिल्डिंग, ओमकार जानू बोय नगर SRA में कैंप लिया था, और तब मुझे प्रेस कॉन्फ्रेंस में मुझे पूछा गया था कि बेटा आप करना क्या चाहते हो। तो मैंने उन्हें एक उत्तर दिया कि मुझे इस विभाग को सिंगापुर करना है। तो कैसे करोगे? तो मैंने उन्हें कहा, उन्होंने मुझे एक प्रश्न पूछा था कि सिंगापुर तुम कैसे कर पाओगे? मैं बोला इसीलिए मैं राजनीति में उतरा हूँ, 80% समाजकरण करने के लिए उतरा हूँ। यहाँ के लोग जो है, यहाँ के नेता जो है, जो 80% राजकारण कर रहे हैं और 20% समाजकरण के नाम पे लूटमारी कर रहे हैं, तो मैं आप सबको आश्वासन देता हूँ कि मैं 99% समाजकरण करूँगा और 1% राजकारण इसीलिए करूँगा, लोगों के विकास के लिए करूँगा, क्योंकि राजकारण के बलबूते पर ही विकास किया जाता है, बिना राजकारण के समाज सेवा ये नहीं की जाती। मगर पैसा बोलता है, अगर पैसे का कहीं दबाव आ गया, कहीं प्रशासनिक दबाव, तो उस समय आप क्या करेंगे? मैंने इस 2 दिन पहले भी मुझे ये प्रश्न पूछा गया था, तभी भी मैंने एक ही उत्तर दिया था और मैं आज भी एक ही उत्तर देता हूँ। मुझे तोलो, मेरा वज़न लो और वही वज़न का मैंने सोना या फिर पहाड़ खड़ा कर दो, तो भी मुझे खरीदने वाले की किसी की औकात नहीं। मगर जिस तरह से आप आज आप चुनावी मैदान में उतरे हैं, जिस तरह से पिताजी का आक्रोश है, क्या उस आक्रोश को लेकर के बदला, जिस तरह से अभी अरुण गुप्ता साहब ने कहा कि जिस तरह से क्या ये बदला लेने के लिए इस तरह चुनावी मैदान में है कि आपकी सोच कुछ और है? नहीं, देखिए बदला तो मुझे लेना नहीं है, बदला तो कोई और ले रहा है हमसे। हमारे कैंप में पुलिस भिजवा के उनके जो आग लगी पड़ी है, वो बदला तो वो हमसे ले रहा है। मुझे एक बात बताइएगा सर जी, मेरी उम्र 22 साल है, वो तो हमसे राजनीति में कितने बड़े हैं, तो मुझ जैसे 22 साल के बच्चे के सामने खड़े रहने को डर क्यों रहे हैं? मैं तो एक समाज सेवा के लिए मेडिकल कैंप ले रहा हूँ, तो मेरे इस कैंप में पुलिस क्यों भिजवा रहे हो? अगर आप में दम है तो मेरे सामने आप भी कैंप लगाओ, आप भी समाज सेवा करो, क्यों मेरे कैंप में बाधा डाल रहे हो? और जैसे कि आपने कहा कि समाज सेवा, मैं आपको वचन देता हूँ, इस मीडिया के माध्यम से वचन देता हूँ, अगर मैं जीतूँ या हारूँ, इस समाज के लिए मुझे जो करना पड़ेगा वो मैं करूँगा और करते रहूँगा। आपको इस समाज सेवा के माध्यम से जो इलेक्शन का जो रुचि लगी है, वो कहाँ से और कैसे आई?
देखिए सर जी, मुझे इलेक्शन की रुचि लगी है क्योंकि जैसे मैंने आपको बताया कि समाजकरण करने के लिए राजकारण में उतरना पड़ता है। जैसे मेरे पिताजी ने कहा, कीचड़ अगर साफ करना है तो आपको कीचड़ में उतरना पड़ेगा। तो वैसे ही मुझे इस समाज के लिए कुछ करना है। मुझे इस विभाग को सिंगापुर करना है। 80% मुझे समाज सेवा करना है। कि जैसे मेरे पिताजी ने कहा, ये रास्ते पे जो कचरा गिरा रहता है, आप बॉम्बे साइड जाओगे, मरीन ड्राइव साइड जाओगे, वहाँ पे थूकने पे फाइन, वहाँ पे कचरा फेंकने पे फाइन। वैसे मैं इस विभाग को एकदम साफ सुथरा करूँगा और मैं आपको वचन देता हूँ, इस विभाग में मैं आने के बाद एक भी नशे का कारोबार, एक भी अवैध कारोबार और इस सड़क पे अगर कचरा दिखे तो आप है, ये जनता है और मैं रहूँगा। अब जैसे लास्ट मेरा सवाल है, जैसे कि अपने पिताजी ने एक बात कहा कि जिस तरह से उनका एक मिशन रहा है जिसमें कि IAS रंग के IPS रंग के अधिकारी भी उनके सभा में आए, जो एक नशा मुक्ति वाला उन्होंने, क्या वो आपके अभियान आप चुनाव हारे या जीते हुए आप जारी रखेंगे क्या? जी, नशा मुक्ति अभियान ये कोई राजनीति अभियान नहीं है या कोई राजकारण अभियान नहीं है। ये लोगों की हेल्थ अच्छी रखने के लिए हम लोगों ने अभियान किया है और ये अभियान जब तक मैं जिंदा हूँ तब तक ये अभियान में करते हैं। धमकियां आती है आपके पिताजी के साथ में, क्या क्या हुआ और किस तरह से धमकी आती है, किस तरह से उन्होंने यातनाएं झेली है, ऐसी यातना काश आपके पिता के साथ में के बाद आपके ऊपर गिरने लगी तो क्या आप पीछे हटेंगे कि पिता की तरह से ऐसे लड़ते रहेंगे? देखिए, जैसे आप सबको पता है कि मेरे पिताजी को तड़ी पार करवा दिया गया था, एक परिवार से दूर करवा दिया गया था और उनके ऊपर फर्जी केसेस करवा दिए थे। तो मैं इस मीडिया के माध्यम से आपको कहना चाहूँगा कि उनके ऊपर से भगवान की कृपा से बहुत सारे केस जो झूठे केस थे वो सब निलंबित कर दिए गए हैं और जो इन्हें तड़ीपार की शिक्षा दी गई थी उनसे भी वो बाहर आ चुके। वो फर्जी तड़ीपारी की उनको की गई थी, उनसे भी वो लड़ के झगड़ के वो बाहर आ गए। और जैसे आपने मुझे पूछा कि मुझ पर ऐसा कुछ आरोप लगाया गया, तो मैं इस जनता के लिए एक केस ले लिया। एक केस तो मैंने ले लिया ऑलरेडी, मेरे पे FIR है, एक केस मैंने लिया है। नशा मुक्ति अभियान मैंने किया था, उसका मुझ पर एक केस है और ऐसा एक नहीं हज़ारों केस भी मुझ पर किए, तो भी मैं जनता के लिए खड़ा था, खड़ा हुआ और खड़ा रहूँगा। जय हिंद, जय महाराष्ट्र। एक बहुत बड़ी बात मैं बताना चाहूँगा कि इस माध्यम से जब मुझे तड़ीपार कर दिया गया तो मैं कोकण भवन, ACP, DCP सब जगह धक्के खा के हो चुका। और जब मैं हाई कोर्ट पहुँचा, मैंने हाई कोर्ट तक गुहार लगाई, मेरा उस चक्कर में घर बिक गया जो मेरी कमाई का था। इस विनोद उदय मिश्रा ने मुझे बेघर भी किया है भाई साहब, बेघर भी किया है, मेरा घर भी छीन लिया। आज की तारीख में मेरे खुद के नाम का घर भी नहीं है। पर मैं इस वार्ड क्रमांक 43 की जनता को इतना ही बताना चाहता हूँ कि ऐसे भ्रष्टाचारी लुटेरे लोगों से सावधान करने के लिए, इनसे आपको बचाने के लिए, क्योंकि वो करोड़ों की संपत्ति खुद के लिए बना रहे और गरीबों को लूट रहे। विनोद उदयनारायण मिश्रा के साथ में काम करने वाला उसके पार्टी का एक रमेश मिश्रा करके व्यक्ति है जो उनके ऑफिस में बैठा रहता है। आप लोग जाइए, पिछले 9 वर्ष से क्या उसका भाड़ा दिला पाए? उसका बेचारे का घर पात्र हो रहा था और उसका पात्र हो रहा था वही एक पांडे जी हमारे, उनके साथ में ही बैठते उठते हैं। बहुत मेहनत की उन्होंने SRA में और उनका घर पात्र करने के लिए हो गया। पात्र होते होते साइन में, जब साइन करने की बात आई SRA के अधिकारी की, तो वहाँ पे जाके उन्होंने उनका भी विरोध किया है। उनका घर पात्र हुआ तो बाकी सबका करना पड़ेगा। अब ये क्या है? अब ये जब अपने लोगों के नहीं हुए तो ये तुम्हारे क्या होंगे कुरार के वासियों? ये कुरार का विकास नहीं, ये खुद का विकास कर रहे हैं। गरीबों के लड़ते लड़ते पता नहीं हम अमीर कब बन गए, हमें पता ही नहीं चला। धन्यवाद मुझसे बात करने के लिए। बहुत बहुत